कंपैरिजन। हाँ, वैक्सीनेशन के लिए सिलिशिया हमने सीखा, बराबर। सिलिशिया सिम्पटम्स विल डेव्हलप स्लोली. वॅक्सिन आज घेतलं तर 3-4 दिवसांनी पेशंटला त्रास होईल. वॅक्सिन घेतल्यानंतर पासूनच डॉक्टर थोडीशी असं हे वाटत होती, पण मला वाटलं काय नाही, होईल बरी. मग बरी होती तशी 1-2 दिवस, माहिती नाही काय झालं, हळूहळू सिम्पटम चालू झाले. मग तिथे पस झाला, मग इन्फेक्शन, रेल, फिस्टुला, ऑल दॅट. दॅट इज सिलिशिया. व्हॉट इज तुझा? One is you will see fast reaction like very high grade fever, and allergic symptoms, ऐसे सब दिखेंगे. And then the long term effects will be warts, condylomata, warts, asthmatic diseases, all those kinds of things. Next is antim-tart. Antim-tart नहीं हो, antim-tart है. Antim-tart पे what you see is that the patient is very much like chamomilla, always angry, irritable, बहुत constant, but वो एकदम constant रहता है. Constant means constant. डॉक्टर उसको गोदी में लो न लो, रात हो दिन हो, रात भर सोती नहीं है, दिन भर सोती नहीं है, रात भर रोती है, दिन भर रोती है, दिन भर गुस्सा करती है, किसी को पास नहीं आने देती, सिर्फ मम्मी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मम्मी चाहिए, किसी को देखने भी नहीं देती, किसी ने देखा तो भी रोएगी. एंटीमनी का सिम्टम है ना, एवर्जन टू बीइंग लुक्ड एट और टच्ड. किसी को देखने भी नहीं देती, हाथ लगाने नहीं देती, पास नहीं आने देती, सिर्फ मम्मी चाहिए. सोई ही नहीं है, सोती ही नहीं हो, रात भर 1 मिनट सोई तो देखो, इतना कांस्टेंट रहता है एंटीमनी में, वेरी कांस्टेंट. थोड़ा रॉक वगैरह किया तो थोड़ा सा ये, बट कांस्टेंट इरिटेशन. बट एंड इन एंटीमनी what you see is conjunctivitis, cracked corners of mouth along with this kind of irritation. एंड एंटीम-टार्ट का पॉपुलर सिम्टम तो आपको मालूम है क्या, रैटलिंग इन चेस्ट, वो तो आपको दिखेगा, ये बहुत कॉमनली दिखता है आजकल. एंटीम-टार्ट की डॉक्टर हमेशा कफ ही रहता है, इसका कफ कभी ठीक ही नहीं होता. हाँ, तो जनरली क्या हो रहा है, वी आर गिविंग पेशेंट्स chamomilla, but it is not chamomilla, it is antim-tart, especially when you see lot of mucus in chest. Chamomilla is more for dentition and greenish stools, and in chamomilla what should predominate is pain. In antim-tart what should predominate is irritation, constant irritation. Another remedy is calcarea fos, constantly हमेशा ऐसे irritable ही रहती है, constant, एकदम एंटीम-टार्ट जैसा, कांस्टेंट, हमेशा, ऑलवेज इरिटेबल. Yes. ये वैक्सीनेशन के टाइम पे नहीं दिखता है. वैक्सीनेशन के टाइम पे मैं वही बोल रहा हूँ ना, 1 मिनट भी सोया तो देखो आप, वो एक्सप्रेशन ज्यादा दिखता है. ये ड्राउजीनेस वाला यू सी मोर एल्डरली पीपल विद एलआरटी, बच्चों में इतना नहीं, मतलब जितना मैंने देखा. सी, मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैंने जो देखा है वो बोल रहा हूँ. कल हो सकता है आपको दिखेगा एकदम ड्राउजी चाइल्ड विद रैटलिंग इन चेस्ट, गिव एंटीम-टार्ट, इसका मतलब ये नहीं एंटीम-टार्ट मत दो. बट वैक्सीनेशन के बाद जितना मैंने देखा है वो स्लीपलेसनेस ही देखा है. आपको दिखेगा ना, chamomilla है ना, जो क्राई रहता है ना, वो बीच में एकदम चिल्लाता है विद पेन. आपको दिख के आएगा ये चाइल्ड को दर्द हो रहा है कहीं, तो पेन बहुत इंपॉर्टेंट है chamomilla. सीना भी ऐसा ही है, कांस्टेंट इरिटेबिलिटी, ये वो, बट उसमें आपको वर्म्स के सिम्टम्स दिखेंगे कि वो रोते समय ये क्या शोल्डर पे नाक रब कर रहा है, टॉयलेट के जगह पे इचिंग कर रहा है, वो इचिंग प्रीडोमिनेट होगा, है ना.
इरिटेशन दिखेगा आपको उसमें। दैट इज व्हाई चैमोमिला सीना इज नॉट बेटर बाय बीइंग कैरिड, बिकॉज हिज सिम्पटम्स आर ड्यू टू वर्म्स। वो आप कैरी करोगे तो वर्म्स उसको काटना बंद नहीं करने वाले, वो तो उनका काम चालू रखेंगे, तो वो उसका इरिटेशन चालू रहता है। चैमोमिला इज मोर मेंटल, इट इज बिकॉज ऑफ एंगर। तो आपको बहुत वो क्राई में ये दिखेगा कि गुस्सा है, मारता है वो गुस्से में आके है। कैलकेरिया फॉवर्स, एंटिमटाट, कांस्टेंट। मतलब आपको जब ये दिखेगा ना, डॉक्टर 1 मिनट भी नहीं सोई, मैं 1 मिनट भी रोना बंद नहीं किया, पूरा रात हम चारों लोग जगह ही थे, बट ये तो चालू ही है, अभी भी रो रहा है, आपके सामने भी रोता ही रहेगा वो। कैलकेरिया फॉवर्स इज आउट ऑफ डिससॅटिस्फॅक्शन, त्याला हे पाहिजे असतं, मग त्याला दिलं ना, मग त्याला वाटतं नाही, किसी से भी ऐसा सैटिस्फाइड नहीं लगता, हमेशा डिससैटिस्फाइड। सैनिक्यूला, सैनिक्यूला में कॉन्स्टिपेशन प्रिडोमिनेट्स मोर, ठीक है, very hard stools etc. And in sanicula like silica there is indecisiveness, but indecisiveness sanicula का थोड़ा और बड़ा है, they frequently change professions। सिलिका में हमने डिटर्मिनेशन देखा ना विद इनडिसाइसिवनेस, फर्मनेस विद इनडिसाइसिवनेस था। मुझको होम्योपैथी करना है बट मेरे को नहीं जम रहा है, तो मैंने 2 बार बीएचएमएस किया, 3 बार बीएचएमएस किया, है ना। सैनिक्यूला कैसा है, मेरे को होम्योपैथी करना है क्या, कोर्स किया मैंने, बट नहीं यार होम्योपैथी नहीं जमेगा, अभी आयुर्वेद करते हैं। आयुर्वेद किया मैंने, नहीं यार ये मेडिसिन नहीं जमता अपने को, इंजीनियरिंग करता हूँ। हाँ इंजीनियरिंग भी ठीक है, नहीं मेरे को दूसरा कुछ, तो अभी एमबीए करता। हाँ सो दैट इज व्हाट इज सैनिक्यूला। They change professions, they don't persist in anything, profession ही बदल देते हैं। हाँ, और they change jobs, ऐसा लिखा है इसमें। Pus abscesses, pus and abscesses, I think Hipparchus we did. Merck is more, there will be destruction along with anger, violence. Calcaria cell we did. Gunpowder में there is so much of destruction that the part is now going to become gangrenous and you may have to amputate the। जब आपको बहुत ज्यादा pus formation with gangrene like infections दिखते हैं ना उसमें, then you should think of gunpowder। बहुत ज्यादा सीवियर टाइप ऑफ एब्सेसेस। एंटिसिपेटरी एंजाइटी, अर्जेंटम नाइट्रिकम, यू टेल मी, हमने अर्जेंटम नाइट्रिकम किया अभी, क्या है मेन इश्यू, क्या है फियर ऑफ फेलियर इन परफॉर्मेंस। व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, नहीं, हाँ व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, हाँ परफॉर्मेंस which has to do with skill, no skill like artistic skill like music, painting, all those kinds of things, oration, हाँ 5th row features, creative। चलो जेलसीमियम, कोई बैड न्यूज़ या कोई ऐसी चीज़ तो उसको नहीं समझना, शॉक। हाँ सो व्हाट इज द मेन थिंग ऑफ जेलसीमियम, जेलसीमियम आर cowards, no, they are shocked by the thought that they have to give exam tomorrow। उनको एग्जाम के दिन पे नहीं, एक दिन पहले ही हो जाता है सब कुछ।
1 day बिफोर एग्जाम बीमार पड़ गए, जुलाब हो गया, ये हो गया, मेरे को तो, मैं तो सोच भी नहीं सकता वो एग्जाम हॉल में एंटर करना, मैं तो सोच भी नहीं सकता वो एग्जामिनर को ऐसे देखना, बाप रे नहीं देख सकता मैं. So they are cowardly, they don't want to face. They don't want to face. They don't want to see the question paper tomorrow. वो सोच के ही मेरे को डर लगता है. That is the shock. अरे बाप रे, ये सवाल मेरे को नहीं आता. अरे बाप रे टीचर, ऐसा. That is jealousy. Anacardium. Anacardium is confusion, वो सब अलग. एंजाइटी में हाँ, ब्लैंकनेस, जीरो. डॉक्टर कुछ भी दिमाग में नहीं आता, एक विचार भी नहीं आता. पेपर में पढ़ के गया, सब किया, सब मेहनत किया, मेरे को आंसर भी मालूम था, बट वो एग्जाम में एक वर्ड भी नहीं आया, पूरा खाली का खाली छोड़ के आया पेपर. सिलिशिया वगैरह क्या है, थोड़ा थोड़ा गलती करके आते हैं, ये तो जीरो, पूरा पेपर वैसा का वैसा खाली छोड़ के आता है. एनाकार्डियम. Examination funk. The other remedy is Ethusa. Ethusa and anacardium. Both have examination funk. Ethusa में what वो blankness दिखेगा आपको anacardium जैसा, but what you see with along with it is excitement. Excitement कैसा? अरे कलो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, क्या आएगा. था उससे जो ये रहता है ना, क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा आगे, मतलब जो सवाल आएगा वो मुझको जो मालूम है वो वाला आएगा, या एकदम अनएक्सपेक्टेड बुकरी डालेंगे वो. So they are very scared of unexpected thing. In Ethusa, what predominates is unexpected. ये सवाल तो आता ही नहीं कभी क्वेश्चन पेपर में, पर डालते ना कभी कभी डॉक्टर. बाप रे, कल डाल दिया तो ये आता ही नहीं, कल डाला तो कल डाला तो. That unexpected, fear of the unexpected is Ethusa. चलो, repertory rubrics not so much. This is how silica is. Grit.